मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुणाल कामरा के बारे में, जो प्रसिद्ध कॉमेडियन है और उनके द्वारा गाए गए 3 गाने चर्चा में आ गए हैं। जो उन्होंने एक टैक्स को लेकर गाना गाया है, दूसरा उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर गाना गाया है। उनको एक गाने में शिंदे को उन्होंने गद्दार की श्रेणी में रख दिया है। उसकी जो संज्ञा दी गई है उसको लेकर पूरा बवाल खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में उनके खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं और तमाम विरोध हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुणाल कामरा कोई आतंकवादी तो है नहीं, लेकिन उसने जो शिंदे और भाजपा के खिलाफ एक अपने गीत लिखे हैं उसमें विरोध जताया है। उस गीत के लिए मैं आपको बता दूं, उन्होंने गाया है, थाने की रिक्शा चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा हाय, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर में से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा हाय, मंत्री नहीं है वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। इस तरह से उन्होंने कुणाल कामरा कॉमेडियन ने शिंदे को फोकस करते हुए एक गाना गाया है और वो यूट्यूब पर भी प्रसारित हो रहा है और उसको लेकर काफी चर्चा हो गई है। उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन कॉमेडियन के गाने पर एकनाथ शिंदे को जबरदस्त आपत्ति है और उन्होंने इसके उनके समर्थक जो है सड़कों पर उतर गए हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप प्रदर्शन में उनकी बाइट सुनिए। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि कुणाल कालरा, प्रदर्शनकारियों को ये नहीं पता उसका नाम कुणाल कामरा है, लेकिन कुणाल कालरा बता रहे हैं। जो उनके आका है उनको ये नहीं बता रहे हैं कि उनका नाम क्या है, क्या उनको पाठशाला में क्या बताया गया है, उनको कुछ बताया नहीं गया, लेकिन सिर्फ उनको ये बताया गया कि प्रदर्शन करो, पुतले फूंको कुणाल के। यही नहीं, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कुणाल को धमकी दी जा रही है, फोन पर बात की गई, उसको धमकी दी गई और कुणाल से कह रहे हैं कि आप रहते कहाँ हैं, आपके मकान में तोड़फोड़ कर देंगे, हम आग लगा देंगे। कुणाल ने कहा कि मैं तमिलनाडु रहता हूं, आ जाओ तमिलनाडु। तो प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कहाँ पड़ता है तमिलनाडु, कहाँ से आएंगे। अरे थोड़ा समझो, उन्हें पता करो भाई। उनको प्रदर्शनकारियों को ये भी नहीं पता पर तमिलनाडु है कहाँ। ये देखिए कि प्रदर्शनकारी एक विवाह मंडप में तोड़फोड़ कर दी। ये बेवकूफी का, मूर्खता पूर्ण एक उनका प्रदर्शनकारियों का निर्णय है। किस तरह से क्या हो रहा है महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं। और फिर कुणाल कामरा कोई आतंकवादी नहीं है कि उस पर मुकदमे 3 मुकदमे उस पर दर्ज हो गए हैं। ये एक कॉमेडियन है, तमाम कवि हैं, वो मंच पर जाने के बाद सरकार की खिंचाई भी करते हैं, तमाम चीजें वे सामने लाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुकदमे दर्ज कर दिए जाए। वो हो रहा है कुणाल जी के साथ। और बहुत ही जो है एक भाजपा जो है महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज कर रही। इससे होने वाला क्या है, कुणाल ने जो टैक्स को लेकर एक वो कहा है उसको भी मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा है अर्थव्यवस्था पर, देश की अर्थव्यवस्था पर उन्होंने कहा है, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन, हम होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर। इस तरह से उन्होंने एक फोकस करते हुए अर्थव्यवस्था पर एक गाना गाया है कॉमेडियन ने। और उसमें नाराज होने की क्या बात है भाई। उनका घर पूछा जा रहा है तोड़फोड़ करने के लिए, कहाँ रहते हैं, विवाह मंडप को निशाना बनाया गया। विवाह मंडप से क्या लेना देना, विवाह मंडप में तोड़ दी। तमाम
विरोध प्रदर्शन ठीक है, विरोध प्रदर्शन कीजिए, पुतले फूंके, कुछ भी कीजिए, लेकिन इस तरह का माहौल पहली बार देखने को मिल रहा है कि कुणाल कामरा जो है उनको मुकदमे करके उनको जेल भेजने की तैयारी चल रही है, क्योंकि उन्होंने एकनाथ शिंदे को फोकस कर दिया। जो जब से उन्होंने शिवसेना में तोड़फोड़ की, शिवसेना से जो तोड़फोड़ करके कहाँ असम में जाकर छुप गए थे वे, वहां कैसे छुपे, कैसे लाए गए, फिर उन्होंने पार्टी का बंटवारा करा, सीएम बने, अब वो आजकल वो डिप्टी सीएम है।